आरबीएसई हिंदी ज्ञान के इस भाग में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 के अंतर्गत हम पद परिचय का अध्ययन कर रहे थे। उसी में एक जो भाग रह गया था, आज हम उस भाग का अध्ययन करेंगे और उसे समझते हुए इस पद परिचय का आज हम समापन करेंगे। चलिए बात करते हैं पद परिचय में विशेषण की चर्चा करते हैं आज। देखिए विशेषण कहते किसे हैं, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। अर्थात जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काली कमीज, मीठा आम। देखिए इन शब्दों के माध्यम से हम क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। किसकी? यहाँ कमीज की बता रहे हैं और यहाँ आम की बता रहे हैं। तो ये मीठा और कमीज शब्द, ये दोनों क्या हैं आपके? मीठा और काली शब्द, ये दोनों विशेषण शब्द हैं। और विशेषण कहते किसे हैं कि वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ ये कमीज शब्द, ये क्या है? ये संज्ञा है। ये आम, ये भी संज्ञा आपका। तो संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। देखिए विशेषण को समझने से पूर्व हमें विशेष्य और विशेषक को समझ लेना चाहिए। देखिए क्या होते हैं विशेष्य और विशेषक। देखिए विशेष्य तो उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, और विशेषक या फिर इसे विशेषण भी कहते हैं। जिससे विशेषता बताई जाए, ये आपका विशेषण या विशेषक कहलाता है। देखिए हमने उपमा अलंकार में एक बात पढ़ी थी
उपमेय और उपमान की। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, और ये होता है उपमान जिससे तुलना की जाए। जैसे हमने लिखा मुख चंद्रमा के समान है। देखिए यहां उपमेय क्या है? उपमेय जिसकी तुलना की जाए, किसकी की जा रही है? मुख की। तो मुख आपका क्या है? उपमेय। और किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा आपका है उपमान। उपमेय को ही विशेष्य कहते हैं और उपमान को ही विशेषण या विशेषक कहते हैं। अन्य उदाहरण देख, जैसे हमने लिखा अमीर आदमी या फिर पतला लड़का। देखिए अब यहाँ उपमेय क्या है अथवा उपमान क्या है या विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है? देखिए जिसकी विशेषता बताई जा, किसकी बताई जा रही है? आदमी की। तो ये आपका क्या है? विशेष्य है। और क्या विशेषता बताई जा रही है? किससे बताई जा रही है? अमीर से। तो ये आपका विशेषण या विशेषक है। इसी प्रकार लड़का आपका विशेष्य है और पतला विशेषण। देखिए इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रविशेषण। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, काले बादल। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया आपका विशेष्य और काले हो गया विशेषण। अब यहां मैं एक शब्द और लिखता हूं, बहुत। तो काले की विशेषता किससे बताई जा रही है? बहुत से। तो ये बहुत क्या है आपका? ये प्रविशेषण है। आगे विशेषण के भेदों की जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेषण के भेद। देखिए कितने भेद होते हैं विशेषण के? 5 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है आपका सार्वनामिक या
संकेतवाचक विशेषण, और पांचवा भाग है व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए, अब जानकारी प्राप्त करते हैं इनकी। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। किसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण? कि वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, प्रकार, दशा, दिशा का बोध कराते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, जैसे ओजस्वी चेहरा, लजीज भोजन, काला पत्थर, रंभाती गाय। देखिए, पहचान कैसे करेंगे कि गुणवाचक विशेषण की पहचान कैसे होगी? देखिए, पहचान करने के लिए आप क्या करें, केवल इतनी सी बात ध्यान में रखें कि कैसा, कैसी अथवा कैसे से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वो गुणवाचक विशेषण है। देखिए, कैसा चेहरा, ओजस्वी चेहरा। कैसा भोजन, लजीज भोजन। कैसा पत्थर, काला पत्थर। कैसी गाय, रंभाती गाय। तो ये सभी आपके क्या है, गुणवाचक विशेषण। देखिए, दूसरा भेद है इसका संख्यावाचक विशेषण। किसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्याओं का बोध कराते हैं। उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। या फिर कक्षा में 5 विद्यार्थी थे। देखिए, जो कुछ शब्द है, ये 5 शब्द है, इसके द्वारा हम क्या संख्या का बोध कराने, चाहे वो निश्चित हो चाहे वो अनिश्चित हो। इस प्रकार संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक तो है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और एक है अनिश्चित
संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा क्या होगी? संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाने वाले निश्चित संख्यावाचक विशेषण और संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 मकान, 8वीं कक्षा, 3 लड़के। अनिश्चित में हमने लिखा थोड़े, ज्यादा, बहुत, लगभग आदि। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं कि मुझे 1000, 2000 रुपए दे दो। अब देखिए 1000, 2000 क्या है? अनिश्चित संख्या का बोध करवा रहे। तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। मेरी जेब में 1000 रुपए हैं। तो अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम? निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसी प्रकार देखिए तीसरा भाग, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाणवाचक विशेषण कैसे कहते हैं कि परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, यानी कि नाप, माप, तोल का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए इसके भी दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दस किलो चावल, 1.5 मीटर कपड़ा, और यहां हमने लिखा कुछ दूध, कुछ सब्जी। देखिए कुछ उदाहरण लिखते हैं। 400 ग्राम चीनी लेते आना। अब ये 400 ग्राम क्या है? निश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि इसका मापन किया जा सकता है, तोला जा सकता है। इसी प्रकार टोकरी में कुछ सब्जी रखी है। ये कुछ शब्द आपका क्या है? अनिश्चित
परिमाणवाचक। देखिए अब आगे जो बिंदु आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए चौथा बिंदु है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। देखिए किसे कहते हैं? जो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। देखिए हमने सर्वनाम वाला बिंदु पढ़ा था, एक बार वहीं चलते हैं। देखिए मैंने लिखा यह मेरी पुस्तक है। अब ये जो यह शब्द है ये क्या है? देखिए जब किसी वस्तु की ओर संकेत करता है और इस सर्वनाम शब्द के ठीक बाद वह संज्ञा नहीं है जिसकी ओर संकेत कर रहा है, तो अभी किसकी ओर संकेत कर रहा है? पुस्तक की ओर, अर्थात वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। तो जब वस्तु की ओर संकेत करता है, मैंने आपको वहां बताया था, तो वह होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। कि वस्तु या स्थान की ओर संकेत करे वहां तो आपका होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने लिखा यह मेरा घर है। अब देखिए स्थान की ओर संकेत कर रहा है, तो ये भी आपका क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। या फिर हमने लिखा यह मेरी बहन है। देखिए वस्तु या स्थान की ओर संकेत हुआ तब तो हो गया निश्चयवाचक। अब जब व्यक्ति की ओर संकेत हुआ तो वह आपका क्या हुआ? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए हमने लिखा यह पुस्तक मेरी है, यानी कि वह संज्ञा शब्द जिसकी ओर संकेत किया जा रहा है वह सर्वनाम शब्दों के ठीक बाद प्रयुक्त होता है, तब वहां पे आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे हमने लिखा यह घड़ी मेरे भाई की है। अब देखिए इसके ठीक बाद हम प्रयुक्त कर रहे हैं जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं, तो यहां पर भी आपका क्या हुआ? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। देखिए अगला बिंदु है व्यक्तिवाचक विशेषण। कि वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे हमने लिखा यहाँ भारत, भारत तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इससे जब विशेषण बनेगा तो हमने लिखा भारतीय लोग, या फिर हमने लिखा बनारस से बनारसी साड़ी, जयपुर से जयपुरी रजाई। कि अब विशेषण की अवस्थाएं जो है उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था तो होती है आपकी सामान्य अवस्था, यानी केवल एक व्यक्ति के संबंध में जब बात की जाएगी। उत्तरावस्था 2 के मध्य तुलना होने पर उत्तरावस्था होगी, और समूह में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने पर उत्तम अवस्था होगी। जैसे हमने लिखा राम बुद्धिमान है, तो केवल एक की बात कर रहा है। ये तो आ गई आपकी मूलावस्था विशेषण की। अब मैंने लिखा राम मोहन से बुद्धिमान है, तो ये होगी आपकी उत्तरावस्था। मैंने लिखा राम सभी बालकों से बुद्धिमान है, तब सभा से तुलना कर दी, तो ये होगी आपकी उत्तमावस्था। आशा करता हूँ कि आपको विशेषण का यह भाग भली भांति समझ में आया होगा। पद परिचय संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन हम इसे आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।